इमरान खान की जानिब से अपनी हुकूमत जाने की वजह अमरीकी साजिश करार देने के बाद सोशल मीडिया पर इनके तारिकीन वतन हिमायती बड़ी तादाद में ये चूरन खरीदते हुए इनसे इजहार यकजहती कर रहे हैं और अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाकर इनकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब बैरून मुल्क मुकीम इमरान के हिमायतियों को जवाब देते हुए इमरान के मुखालिफिन ये मशवरा दे रहे हैं कि वो बतौर एहतिजाज फौरी तौर पर अपने गैर मुल्की पासपोर्ट जला दें और वतन आकर इमरान के साथ खड़े हो जाएँ। कप्तान के मुखालिफिन ने सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चला दिया है कि यूथियों को अमेरिका की गुलामी नहीं बल्कि अमेरिकी नेशनलिटी चाहिए। इस मौजू पर एक तंजिया तहरीर कलमबंद करते हुए मारूफ लिखारी यासर पीरजादा कहते हैं कि हमें भी अमेरिकी गुलामी नहीं चाहिए, अलबत्ता इस गुलामी में अगर हमें अमेरिकी पासपोर्ट भी साथ मिल जाए तो क्या कहने, बंदा दुआएं देगा। यासर पीरजादा बताते हैं कि मेरा दोस्त एक्स अमेरिका में रहता है और बेहद मुहिब वतन है, यानी इसे अमेरिका से बहुत मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। अमेरिका ने इसे वो कुछ दिया जो पाकिस्तान इसे नहीं दे सकता था। मेरी मुराद ग्रीन कार्ड और अमेरिकी पासपोर्ट से है। यहाँ पाकिस्तान में इसे कोई मुंह नहीं लगाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो अमेरिका गया वहाँ भी इसे कोई नहीं पूछता। अलबत्ता अब इसे बियर की बोतल इस डर से छुपाकर नहीं ले जानी पड़ती कि कहीं कोई पुलिस वाला बीच चौराहे में इसकी पतलून ना उतरवा दे। अमेरिका में वो बिला खौफ व ख़तर अपने घर के पास वाक़ एक डांस बार में जाता है, वहाँ गम गलत करता है और फिर इस बार में बैठकर ट्वीट करता है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज क्यों नहीं होता, हम अमेरिका की ग़ुलामी से कब आज़ाद होंगे। वो अपनी ट्वीट्स में ये भी सवाल करता है कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले मर्द मुजाहिद इमरान खान का साथ कौन देगा। शिकवा ये भी कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई फहाशी ही तमाम बुराइयों की जड़ है और तमाम सियासतदान करप्ट हैं। बकौल यासर पीरजादा अगले रोज़ इस दोस्त से फ़ोन पर बात हुई तो मौसूफ बहुत गुस्से में थे। छूटते ही कहने लगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख है, तुम लोग कभी ग़ुलामी की ज़ंजीरें नहीं तोड़ सकते, कभी खुददार और गैरतमंद कौम नहीं बन सकते। इंडिया को देखो किस कदर गैरतमंद मुल्क है, मजाल है कि अमेरिका या यूरोप इसे हुक्म दे सके। वो अपनी पॉलिसियाँ खुद बनाते हैं। एक हम हैं जो 1947 से लेकर आज तक आज़ाद नहीं हो सके। अभी इसका पक्का राग जारी था कि मैंने बीच में से बात उछक ली और पूछा कि इसके टैक्स चोरी के मुकदमे का क्या बना। वो शायद इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका की ISR को मोटी सी गाली देने के बाद कहने लगा कि उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में से सारे पैसे निकलवा लिए हैं, शायद जेल भी भिजवा देते, मगर मेरे वकील ने आखिरी वक्त में मुझे कायल कर लिया कि जुर्माना देकर जान बख्शी करवा लो, और यूं मैं जेल जाने से बच गया। इसके बाद बात का रुख किसी और जानिब मुड़ गया और वो मुझे सिंगल माल्ट बियर के फ़ज़ाइल बयान करने लगा। यासिर कहते हैं कि हर शख्स की ज़ात में तज़ाद होते हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं, मगर समंदर पार पाकिस्तानियों की बात ही अलग है, ख़ास तौर पे वो जो बिल्कुल एक फ़िरक़े की सी सोच रखते हैं, कनाडा में रहते हैं और पाकिस्तान में सरेआम फांसियों का मुतालबा करते हैं। ये नहीं जानते कि कनाडा में सज़ाए मौत ख़त्म हो चुकी है। बरतानिया में रहते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट को एहतिजाजन नज़र आतिश करते हैं, हालांकि आग इन्हें बरतानवी पासपोर्ट को लगानी चाहिए। अमेरिका में रहते हैं और नारेबाजी पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ करते हैं। अपने हल्के के रुकन कांग्रेस को ख़त लिखकर एहतिजाज करने की जहमत नहीं करते कि भाई अपनी हुकूमत की पाकिस्तान में मुदाखलत बंद करवाओ। यूरोप में रहते हैं और इस बात पर गमगीन हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज क्यों नहीं होता। यासिर बताते हैं कि एक मरतबा ऐसे ही किसी शख्स ने मुझे रिक्कत आमेज़ ईमेल भेजी जिसमें उन्होंने इस बात का नौहा पढ़ा कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, वहाँ इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा वो बामरे मजबूरी बरतानिया हिजरत करने पर मजबूर हुए। उन्होंने लिखा कि मैं अपने कालमों में मादर पिदर आज़ादी की हिमायत करने के बजाय शरई निज़ाम के निफाज के लिए लोगों को राग़िब किया करूँ। मैंने मौसूफ को जवाब में लिखा कि हज़रत आपसे गलती हो गई, आपको बरतानिया की बजाय अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत करनी चाहिए थी। शरीयत अफ़गानिस्तान में नाफिज है, ना कि बरतानिया में। और रही बात इस फ़कीर के कालमों की, तो अगर मेरे कालमों से ही इनकलाब आना है तो बेहतर है कि सुलह कर लें। यासिर कहते हैं कि वैसे सच्ची बात यह है कि मैंने बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सख्त बातें लिख दी हैं। वहाँ बसने वाले तमाम लोग ऐसे नहीं, इनके दिल में भी पाकिस्तान का इतना ही दर्द है जितना हमारे दिल में, बल्कि कभी कभी तो यूँ लगता है कि इन्हें पाकिस्तान की हमसे ज़्यादा फ़िक्र है। मैं जब भी बाहर का सफ़र करता हूँ वहाँ उन लोगों से मुलाकात रहती है, इन्हें सही मायनों में इस बात का दुख होता है कि इनका मुल्क क्यों इस तरह तरक्की नहीं कर सकता जैसी तरक्की यूरोप और दीगर ममालिक में है। उनका ये दुख समझ में आता है, मगर इस दुख को दूर करने के लिए जो दवा तजवीज़ करते हैं मुझे इससे इख्तिलाफ़ है।
میں جب بھی ان لوگوں سے بحث کرتا ہوں تو وہ یورپ کے نظام کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہاں کوئی سفارش، کوئی اقربا پروری نہیں چلتی، کسی حکمران کا کوئی پروٹوکول نہیں، سوشل سیکورٹی کا نظام ایسا ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہیں سوتا۔ سیاحت سے یہ ملک اربوں یورو کماتے ہیں۔ ان کی یونیورسٹیز میں علم کی شمع روشن ہیں۔ ان کا مقامی حکومتوں کا نظام ایسا ہے کہ یونین کونسل کا چیئرمین فیصلہ کرتا ہے کہ علاقے سے اکٹھا ہونے والا ٹیکس کیسے خرچ ہوگا۔ یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں، مگر بقول یاسر پیرزادہ یورپ نے یہ نظام سینکڑوں سال کی جدوجہد کے بعد تشکیل دیا۔ پہلے انہوں نے بادشاہ کے اختیارات کم کیے، پھر عوام کو منتقل کیے، پھر پارلیمنٹ کو بااختیار بنایا، آزادی اظہار کے لیے جنگیں لڑیں، چرچ کو اسٹیٹ سے علیحدہ کیا، فلسفے اور ادب کو فروغ دیا، روشن خیالی کی تحریک چلائی، سوشل کنٹریکٹ کا تصور دیا۔ یہ تمام کام کرنے میں انہیں کئی سو سال لگے، پھر کہیں جا کر وہ اس نظام کی داغ بیل ڈالنے میں کامیاب ہوئے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں نے اس لحاظ سے بہتر فیصلہ کیا کہ بغیر کسی جدوجہد کا تردد کیے وہ اس ملک میں جا بسے جہاں انہیں پکی پکائی کھیر مل گئی۔ اب وہ کھیر کھاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکی غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے جدوجہد کیسے کرنی ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا کہا سر آنکھوں پر۔ ہمیں بھی امریکی غلامی نہیں چاہیے، البتہ اس غلامی میں اگر امریکی پاسپورٹ بھی ساتھ مل جائے تو کیا کہنے، بندہ دعائیں دے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔